नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। और इस वक्त मिडिल ईस्ट पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन अरब वर्ल्ड में पाकिस्तान ने ट्रंप के इस प्लान पर एक बार फिर से पलटी मार दी है। पाकिस्तान पर मुस्लिम मुल्कों को पहले से ही कोई भरोसा नहीं था। आखिर पाकिस्तान ने वही किया भी जो उसकी धोखेबाजी का इतिहास रहा है। एक तरफ वो अमेरिका को खुश रखना चाहता है, दूसरी तरफ अरब देशों से भी दोस्ती का दम भरता है। गाजा को लेकर ट्रंप ने जब लक्ष्मण रेखा खींची तो पाकिस्तान ने ट्रंप के प्लान में ही खोट बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रंप को नाराज भी नहीं करना चाहते। आज पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र का रहस्य आपके सामने खुलेगा और पाकिस्तान की गद्दारी को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश भी होगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि गाजा पर ट्रंप के अल्टीमेटम के आखिरी दौर को देखते हुए खबर बड़ी है, जहां ट्रंप बोले समझौते के लिए जल्द कदम उठाए हमास और किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो बड़ी खबर है, हमास को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, जहां शांति समझौते पर हमास की तरफ से देरी पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कह दिया है कि शांति समझौते पर हमास जल्द फैसला ले और शांति समझौते में देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। फैसले में देरी से गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। इजराइल ने गाजा पर बमबारी रोक दी है। अब ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बीच गाजा में हमास के हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि गाजा में इजरायली सेना पर हमास का यह हमला और अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ के काफिले पर हमले को दिया है अंजाम। घर में छुपकर इजरायली सेना पर अटैक को लेकर यह गाजा में इजरायली सेना पर हमास के हमले की यह तस्वीर जरा गौर से देखिए, क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ के काफिले पर कैसे इस हमले को अंजाम दिया, ये देखिए। घर में छुपकर इजरायली सेना पर अटैक। और गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान ने पलटी मारी। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दिया और पाक ने पीस प्लान को ड्राफ्ट योजना से अलग बताया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने दिया ऑफर। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नई चाल चली है, अमेरिका को अरब सागर में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव। पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों में ही खोट है, जिस पर विश्वास करने का मतलब है खुद को मुसीबत में डालना। अब पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमेशा गद्दारी भी की है और अरब देशों को धोखा दिया है। पाकिस्तान अरब देशों को अपने एटमी कवच का भरोसा दिलाकर ही उन्हें झांसा देता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शहबाज शरीफ और मुनीर ने अरब वर्ल्ड में दरार पैदा करने की डील ट्रंप के साथ कर ली है, या अमेरिका के सहयोग के लिए शहबाज और मुनीर ने अरब देशों की पीठ में खंजर घोंप दिया है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की हवाओं में इन दिनों बारूद की गंध है। इजराइल के खिलाफ अरब देश एकजुट हो रहे हैं। एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं जो नेटो के समान हो, और इस गठबंधन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्टिव है। खुद को सैन्य सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है। अपने एटम बम की नुमाइश कर मुस्लिम वर्ल्ड का रक्षक बन रहा है। शहबाज और मुनीर के इस कदम से अरब देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अमेरिका की शह पर गाजा और कतर जैसे देशों पर मिसाइलें बरसाने वाले इजराइल को जवाब देने के लिए उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है, जो एटमी कुव्वत रखता है। लेकिन मुस्लिम देश शायद ये भूल गए हैं कि ये पाकिस्तान है, जिसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी भरी है, जो किसी का सगा नहीं है
और उसका प्रमाण है अमेरिका से आई ये तस्वीरें। ये अमेरिका के ओवल ऑफिस की तस्वीरें हैं, जिसमें सूट बूट पहने ये वही दो चेहरे हैं जिन्होंने मुस्लिम देशों का रक्षक बनने का वादा किया था। उन शक्तियों से जिन्होंने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की। उस ट्रंप से जिन्होंने गाजा को समतल करने का ऑर्डर नेतन्याहू को दिया है। चेहरे पर मुस्कान है, हंसी ठिठोली हो रही है। उस देश के राष्ट्रपति के साथ जिन पर अरब देशों का विश्वास उठ चुका है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ गद्दारी की है? क्या शहबाज मुनीर ने अरब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है? क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुस्लिम वर्ल्ड की जासूसी कर रहा है? क्या शहबाज मुनीर ट्रंप के मोहरे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नीति और नियत पर किसी को यकीन नहीं है। एक तरफ वो इस्लामिक देशों का रक्षक होने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जी हुजूरी कर रहा है, जो उसके डबल स्टैंडर्ड का प्रमाण है। गाजा में इजराइल के जंगी एक्शन को ट्रंप का खुला समर्थन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान इजराइल संघर्ष में भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। तब भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने की बात की थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही आसिम मुनीर को अमेरिका से ट्रंप का बुलावा आया और वहां से आने के बाद ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। ठीक वैसे ही कतर पर इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने अरब देशों को सुरक्षा देने की बात कही, सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते किए, एटमी सुरक्षा देने का वादा किया। लेकिन दोहा से आने के बाद एक बार फिर शहबाज और मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंच गए। उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, उन्हें शांति का दूत कहने लगे। शहबाज और मुनीर की इन हरकतों से साफ है कि पाकिस्तान अरब के साथ नहीं, बल्कि अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है। ट्रंप शहबाज और मुनीर से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया इस मुलाकात को शहबाज की कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल शहबाज ने ट्रंप के साथ पाकिस्तान की डील कर ली है, पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शहबाज ट्रंप तक अरब देशों की बातें भी पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। पाकिस्तान के जिस एटमी कवच को लेकर अरब देश खुश हो रहे हैं, दरअसल उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने एटमी हथियारों का कंट्रोल अमेरिका के हाथों सौंप दिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर भी अमेरिका का कंट्रोल है। साथ ही उसके एयरबेस को भी अमेरिका ने अपनी निगरानी में ले लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात से पर्दा उठाया है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व जासूस जॉन किरियाको ने, जिनका दावा है कि पाकिस्तानी सरकार ने अपने एटमी हथियारों की कमान एक अमेरिकी जनरल को सौंप दी है। सुना आपने किरियाको क्या कह रहे हैं? उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के कंट्रोल में हैं। ऐसे में यह साफ है कि पाकिस्तान ने अरब देशों से ना सिर्फ झूठ बोला, बल्कि उनके साथ गद्दारी भी की। अमेरिका ने ही सऊदी अरब और पाकिस्तान को एक साथ कराया है
और उनको इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। ऐसा करने से उसने एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला है जो कि आश्वस्त करता है कि मैं चाहे वहाँ पर अमेरिका चाहे वहाँ पर सीधे कुछ ना कर पाए, लेकिन उसने अपने पिट्ठुओं को इस तरफ तैनात कर दिया है। ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है और अरब देशों से एटमी समझौता अमेरिका के ही प्लान का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तान की मदद से ट्रंप अरब देशों में एटमी कवच का भ्रम पैदा कर रहे हैं ताकि अमेरिका इजराइल को एटमी कवर दे सके। ऐसे में अरब देशों के इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को तगड़ा झटका लगेगा और अरब का गुस्सा इजराइल के खिलाफ काबू करने में मदद मिलेगी। वहीं इसी का फायदा उठाकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मंसूबों को पूरा कर पाएगा। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास न्यूक्लियाई हथियार ही नहीं, उनको प्रेषण करने के लिए रॉकेट और विमान भी हैं। तो अमेरिका को कवच देने की कोई सीधी आवश्यकता इजराइल के लिए नहीं है। हाँ, अरब देशों को इजराइल के परमाणु हथियारों से और भविष्य में ईरान के परमाणु हथियारों से कुछ सुगबुगाहट जरूर। अमेरिका जानता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। यही वजह है कि ट्रंप लगातार पाकिस्तान से अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं, उन्हें खुलकर समर्थन दे रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ आ गया तो फिर अरब देश अलग थलग पड़ जाएंगे। इस वार्ता का तो कोई खास महत्व इसका नहीं मानता हूँ, हालांकि 1.25 घंटा इस दौरान देना, जबकि और विदेशी मेहमान भी इंतज़ार कर रहे होंगे, मायने रखता है। मुनीर साहब का साथ होना भी कुछ अजीब लगता है। तो इन सब चीज़ों से और चुप्पी दोनों पक्षों की इस बारे में कि क्या वार्तालाप हुआ, उससे संदेह उठता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। शहबाज और मुनीर जिस तरीके से अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के लिए अपना मुनाफा ही सर्वोपरि है, जिसके लिए अरब के साथ गद्दारी भी करनी पड़े तो उसे कोई गुरेज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब ओवल ऑफिस में शहबाज और मुनीर ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। साथ ही ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान में उन्हें अमेरिकी घुसपैठ बिल्कुल मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ जब अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। एक ऐसा झटका जिसे जानकर ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बलूचिस्तान के 2 खनिज समृद्ध जिलों सुराब और कलात में बलोच सुरक्षा और रक्षा बलों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेक पोस्ट बना लिए हैं और 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहनों को कब्जे में ले लिया है। ये घटना उस वक्त हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों को निकालने पर बातचीत की जा रही थी। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का दरवाजा बंद होने के कगार पर है। पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण लगातार बलूचिस्तान से खत्म हो रहा है। बलूचिस्तान के कई हिस्सों पर अब पाकिस्तान की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं और बलूच विद्रोही उसे अपने हिसाब से चलाते हैं।
वहाँ पर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे उसमें सोना या तांबा हो या रेयर अर्थ हो या गैस और पेट्रोलियम हो, उनको लेकर के काफ़ी लोलुपता पाई जाती है आज के ज़माने में। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होगी कि ऐसे असुरक्षित प्रांत में अमेरिका का हित उनके साथ हो जाएगा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बलूच रक्षा और सुरक्षा इकाइयों ने सुरब और करात के 2 महत्वपूर्ण जिलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकियां स्थापित कर दी हैं। पाक आर्मी के 2 वाहनों को हथियारों और रसद के साथ जब्त कर लिया गया है। ये इस बात का और सबूत है कि बलूच आंदोलन मजबूत हो रहा है और कब्जा करने वाली सेनाएं प्रभावी नियंत्रण खो चुकी हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकारों ने मिलकर पहले चीन के साथ पाकिस्तान के संसाधनों को लुटाने का सौदा किया और उसके बाद ट्रंप के साथ तेल डील करके पाकिस्तान के ऑयल फील्ड अमेरिका को बेच दिए और अब पाकिस्तान की जमीन के नीचे के रेयर अर्थ मेटल भी अमेरिकी कंपनीज को बेचने का सबसे नया सौदा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों से तंग आकर बलूच विद्रोहियों ने आजाद बलूचिस्तान का नारा बुलंद कर दिया है। साथ ही अमेरिका को भी सीधी चेतावनी दे दी है कि बिना उनकी इजाजत के बलूचिस्तान के खनिज का दोहन कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात ट्रंप के ऑपरेशन बगराम की, जिसने दुनिया में जंग के एक नए मोर्चे का सायरन बजा दिया। जंग का ये नया एपिसेंटर बना है अफगानिस्तान। ट्रंप का दावा है कि चीन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास बगराम बेस पर जंगी तैयारियां कर रहा है। अफगानिस्तान और चीन की नजदीकी बढ़ने से भी ट्रंप नाराज है। कैसे 2 महाशक्तियों के बीच जंग के हालात बनते जा रहे हैं, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। अफगानिस्तान वो मुल्क जिसका इतिहास रक्त रंजित रहा है और इस रक्त रंजित इतिहास में एक किरदार का नाम हमेशा आता है और वो है अमेरिका, जिसने दुनिया पर अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए 1 दशक तक रूस जैसी महाशक्ति के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती पर जंग लड़ी। और अब जब दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर असंतोष की स्थिति बन रही है, तो अफगानिस्तान की धरती को दोबारा जंग का अखाड़ा बनाने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि दुनिया में अमेरिका अपने प्रभुत्व को कायम रख सके। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, ट्रंप की प्लानिंग का पूरा ब्लूप्रिंट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप का यह पोस्ट देखिए जिसमें ट्रंप ने सीधे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी दी। ट्रंप ने लिखा है, अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप का साफ संदेश है कि अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं मिलता है तो वो इसे लेकर सख्त कार्रवाई का फैसला ले सकते हैं, जो उनके बयानों में साफ झलक रहा है। ये उस ट्रंप की जुबान है जो दुनिया में तथाकथित युद्धों को रुकवाने का दावा करके नोबेल शांति पुरस्कार पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन तालिबान सरकार को अशांति वाली चेतावनी जारी करके उन्होंने अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच संभावित जंग की तलवार खींच दी, क्योंकि तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले, अफगानिस्तान अमेरिका को 1 इंच भी जमीन नहीं देने वाला। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की स्वतंत्रता और जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान सरकार के बयानों से साफ है कि वो अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं। ऐसे में अब अमेरिका और अफगान सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिल करके जो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको अफगानिस्तान तक में मुहैया कराने की पेशकश की थी और तालिबान ने ये स्वीकार किया था कि ऐसा करना चाहिए। तो इसकी एवज में चीनी क्या चाहते हैं
वो बागराम एयरबेस चाहते हैं और जो अमेरिका ने वहाँ पर सैनिक सामग्री छोड़ी थी उसको रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं अपने लिए। तो एक तो ये पहलू हुआ। ट्रंप की चेतावनी और अफगानिस्तान के सख्त तेवर को देखते हुए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अफगान सरकार को जंग की चुनौती दे रहे हैं? क्या अमेरिका अफगानिस्तान पर सैन्य नियंत्रण चाहता है? आखिर बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप बेचैन क्यों है? 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तालिबान शासन को उखाड़ फेंकते हुए बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया। अगले 2 दशकों में जैसे जैसे आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध जारी रहा, बगराम अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी का केंद्र बन गया। लेकिन 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 2 दशकों बाद अफगानिस्तान की धरती से सभी नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी का प्रावधान था। साल 2021 में तालिबान ने अपनी जमीन मजबूत कर ली और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन को खाली कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर ट्रंप को बगराम की याद सता रही है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इसका रणनीतिक महत्व और वो देश जिससे उसका 36 का आंकड़ा है। नाम है चीन। ट्रंप का दावा है कि बगराम एयरबेस पर चीन का नियंत्रण है। चीन इस एयरबेस को अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं बगराम चीन के परमाणु हथियार बनाने की जगह से 1 घंटे की दूरी पर है। साथ ही अगर अमेरिका इसे दोबारा हासिल कर लेता है तो फिर ईरान, पाकिस्तान, चीन के शियानजिन और मध्य एशिया के बीच अमेरिका की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ट्रंप कई बार यह दावा कर चुके हैं कि वो अफगानिस्तान तो खाली करने वाले थे, लेकिन बगराम एयरबेस नहीं। साथ ही उनका मानना है कि आज की तारीख में बगराम एयरबेस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसके लिए बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे। उधर चीन ने ट्रंप की टिप्पणी को खारिज कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अफगानिस्तान के भविष्य का फैसला उसके लोगों को ही करना चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। आज की तारीख में चीन वो देश है जो ट्रंप की नीतियों के सामने झुकने के बजाय अमेरिका की आंख में आंख डालकर उसे चुनौती दे रहा है। अमेरिका इस समय चीन को एक तरह से घेरने की मुहिम पर चल रहा है, और चाहे वो आर्थिक दौर से हों, चाहे भूसामरिक दौर से हों, वो चाहते हैं कि चीन को एक तरह से घेरा जाए और उसको पीछे हटने को मजबूर कर दिया जाए, ताकि वो अमेरिका के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा न कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान का दोबारा से चयन किया है। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी हथियारों को लेकर है, क्योंकि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस आ रही थी तो उन्होंने वहां अपने कई घातक हथियार छोड़ दिए थे। हालांकि कई हथियारों को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन समय की कमी की वजह से वो सभी हथियारों को निष्क्रिय नहीं कर पाए। आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में $7 अरब से अधिक के हथियार और उपकरण छोड़ दिए। 73 विमानों के साथ साथ 100 से ज्यादा वाहन और अन्य उपकरण तालिबान के हाथों में सौंप दिए, जिसमें 23 A-29 सुपर टुकानो अटैक प्लेन, 43 MD-530 टोही हेलीकॉप्टर, 7 CH-46 जंगी हेलीकॉप्टर और 33 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समेत कई टैंक और टोही वाहन तालिबान के हवाले कर दिए। अमेरिका का दावा है कि तालिबान ने अमेरिका के इन हथियारों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। इन हथियारों को चीन को बेच दिया। तालिबान ने अमेरिकी सेना की एक M4 कार्बाइन को $2400 और एक AK-47 $1300 में बेचा था। $500 से $1000 में नाइट विजन कैमरे की डील की गई। अमेरिका को डर है कि सिर्फ ये हथियार ही नहीं बल्कि कई अमेरिकी हथियार चीन को तालिबान ने बेच दिए,
जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चीन अगर उनको पैसे देता है कि जो अमेरिकी हथियार कई बिलियन डॉलर्स के वहाँ पर अमेरिकी सेना जाते वक्त छोड़ के चली गई थी, उनको नष्ट भी नहीं कर पाई थी, उनको सौंप दे और उनके मैनुअल, उनकी और जानकारी वगैरह, मेंटेनेंस का सबका जानकारी मिल जाए, इसकी एवज में अगर उनको दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ या और चीज़ें चीन से मिल जाए तो ये सौदा दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद होगा। दो 2021 में जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हुई, तब से चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि आज की तारीख में जिनपिंग हर उस मुल्क को अपना साथी बना रहे हैं जो अमेरिका का दुश्मन। चीन ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाया है। चीन की कंपनियों ने साल 2023 में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। चीन की नजर अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के लिथियम भंडार और तेल तथा खनिजों पर है। चीन चाहता है कि अफगानिस्तान BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान को चीन रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। चीन की चाल से ट्रंप वाकिफ हैं। यही वजह है कि बगराम एयरबेस पर अमेरिकी कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि अब ट्रंप ने कब्जे का रूट इस्लामाबाद से बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान ही अमेरिका के बगराम तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले मुलाकात की थी और पिछले कुछ महीनों से ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर नरम है। लेकिन ट्रंप ये मुफ्त में नहीं कर रहे। मुनीर और शहबाज को लेकर ये सॉफ्ट कॉर्नर काबुल मुद्दे को लेकर, क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि अभी भी पाकिस्तान ही अफगानिस्तान का गेटकीपर है। अमेरिका लगातार पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है, साथ ही उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिशों में जुटा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की नजर पाकिस्तान के एयरबेस पर भी है। अमेरिका ने नूर खान एयरबेस का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। साथ ही सरगोदा, शमसी और जकोकाबाद एयरबेस पर अपना शिकंजा कस दिया है। अमेरिका अब उन एयरबेस पर भी कंट्रोल चाहता है जहां चीन के हथियारों और फाइटर जेट मौजूद हैं, ताकि चीन के हथियारों और उसकी चाल पर वो नजर रख सके। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों में एक नाटकीय तौर पर सुधार हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, और इसका कारण कई कारण हो सकते हैं। एक तो ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान को तैयार करना, या सऊदी के साथ जो रक्षा समझौता पिछले हफ्ते आया है उसको तैयार करना, या और चीज़ें। सच्चाई कहना इस समय थोड़ा जल्दीबाजी में होगा, अंततः जा कर के असलियत सामने आएगी। पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है। इसी का फायदा ट्रंप उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो आसिम मुनीर और शहबाज पर मेहरबान है। उनके साथ पाकिस्तान के एयरबेस का सौदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज और मुनीर भी ट्रंप के बगराम वाले सपने को अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका 2021 में कोई अपनी ताकत हासिल करने की कोशिश में अगर पाकिस्तान के रास्ते बगराम तक पहुंचता है तो इसका पाक सरकार और सेना पूरा फायदा उठाएंगे।
खासतौर से पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका से सैन्य उपकरण और मदद हासिल करेंगे, क्योंकि चीन के हथियारों से उनका विश्वास उठ चुका है। वहीं इस्लामाबाद भी वैश्विक मंचों पर समर्थन की उम्मीद अमेरिका से करेगी।